हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपके एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह फर्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स का पेपर है। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी अच्छी तैयारी की होगी। तो चलें अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊँगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 है जो मेजरमेंट है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो इनर वाले हैं वो जल्दी से आप मेरे साथ टिक मार्क कर लीजिएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड बेस क्वांटिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये लाजमन आएगा, इसके बारे में वो डिफरेंस पूछेगा, तो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, ये भी रेडियंस हैं, सेट्रेल्स हैं, ये आपने लाजमन कर लेने हैं। साइंटिफिक नोटेशंस हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इनसे लाजमन सवाल आएंगे। रैंडम एरर है, साइंटिफिक एरर्स हैं, साइंटिफिक फिगर्स होते हैं, ये आपको पता है, ये भी आपने लाजमन कर लेने हैं। इसी तरह प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये भी आपने कर लेना है। इसी तरह जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो भी आपने लाजमन अच्छे से कर लेने हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमन अच्छे से कर लेना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिमेंशंस ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज़, इसमें से 4 चीज़ें हैं वो पूछ सकता है। या तो इसका फार्मूला पूछेगा, स्पीड पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, या फिर वो फोर्स के बारे में भी पूछ सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जो लाजमन आपने अच्छे से याद करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1.4 है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, और लाजमन इसको आपने अच्छे से कर लेना। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स के एंड पे, वो आपने लाजमन करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि उसमें से लाजमन आता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, जो है वो बहुत ज़रूरी और लाजमन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इसी तरह अगर न्यूमेरिकल की बात करता चलूँ तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। आपको पहले चैप्टर में से जो है वो तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, तो इसके भी हम जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो टिक मार्क करते हैं। Additions of vector, it's a very important short questions. Determinants of a vectors from a rectangular components, it's a very important, ये आपने करना है। वेक्टर्स करना है, ये भी important है। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर करता चलूँ तो वेक्टर एडिशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सुबह पेपर में लाजमन आएगा सवाल। स्केलर और डॉट्स प्रोडक्ट्स है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी जो एग्जाम्पल आपने 2.4 वो लाजमन कर लेनी है, ये भी वो पूछेगा और ये पेपर में आएगी। इसी तरह वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, ये भी लाजमन आपने कर लेना। इसी तरह अगर जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो बैक पे हैं उनकी बात करते चलें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने लाजमन करने हैं। इसी तरह 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 ये आपने लाजमन करने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं। तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ मैं न्यूमेरिकल की बात करता चलूँ तो आपने जो अच्छे से याद कर लें 2.5, 2.6 और 2.7, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके साथ ही आपने 2.9, 2.14 और 2.15 भी न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना है। अगर चैप्टर 3 की बात करें, मोशन एंड फोर्स, तो चलें मेरे साथ जल्दी से इनको टिक मार्क कर लीजिएगा। वेलोसिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये भी आपने कर लेना है। इंस्टेनियस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये लाजमन आपने कर लेने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पक्का सुबह आपको पता पेपर में आएगा। मोमेंटम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपने लाजमन कर लेना है। इम्पल्सल्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये भी आपने करना है। इसकी जो एग्जांपल है 3.2 ये आपने लाजमन करनी है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमन करना है। इलास्टिक्स एंड इनइलास्टिक्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। इसकी जो एग्जांपल है 3.5 ये भी आपने अच्छे से कर लेनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। इसके बाद फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह आपने ये क्वेश्चंस कर लेना। प्रोजेक्टाइल मोशंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। इसी तरह अगर इसके बैक क्वेश्चंस की बात करें तो आपने 3.1, 3.2, 3.3, 3.11, 3.12, 3.13, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपने जो मैं आपको टिक करवा रहा हूँ आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। जल्दी से मेरे साथ चैप्टर नंबर 4 निकालिएगा, वर्क एंड एनर्जी।
इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे निशान लगाते हैं। सबसे पहले आपने चौथे चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 4.1 को टिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सुबह पेपर में आएगा। इसके नीचे ही आपने करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, उसको भी आपने अच्छे से ही कर लें। इसी तरह पावर एंड वेलोसिटी शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमन आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ये पेपर में आएगा। एनर्जी ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसी तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपको पता है 2 ही एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये दोनों एनर्जी में से एक वो पूछेगा, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। एस्केप वेलोसिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर चौथे चैप्टर के बैक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जल्दी से आप मेरे साथ टिक कर लीजिएगा 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 और 4.9, ये जल्दी से आप इन्हें टिक मार्क कर लेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमन करने हैं। बैक जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कोई भी नहीं छोड़ के जाना। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 4.1 और 4.2, ये आपने कर लेने हैं। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें सर्कुलर मोशन, तो जल्दी से मेरे साथ इसे भी टिक मार्क कर। प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की जो तारीफ है आपने दोनों अच्छे तरीके से कर लेनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने लाजमन करना है। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये भी आपने लाजमन करनी है। इसकी एग्जाम्पल आपने 5.3 करनी है, ये भी वो पूछ सकता है, तो आपने ये भी अच्छे से कर। मोमेंटम ऑफ अर्शिया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने अच्छे से करना है। आपको पता है हर साल ये पेपर में आता है, आप पुराने 5 साल पेपर भी उठा के देख सकते हैं। इसी तरह रैशनल काइनेटिक एनर्जी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 5 की शॉर्ट क्वेश्चन की जो बैक पे शॉर्ट क्वेश्चन उनकी बात करें तो इनमें से भी आप जल्दी से टिक कर लीजिएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, तो ये आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लाजमन करने हैं। आपको मैं बैक शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी टिक करवा रहा हूँ और जो बुक के चैप्टर के अंदर होते हैं, इनर होते हैं, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको पता है कि जो एग्जामिनर है बच्चे को पजल करने के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं वहाँ सिर्फ आपको वही हम आपको टिक करवा रहे हैं। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें फील्ड डायनेमिक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी आप जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन। टर्मिनल वेलोसिटी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने कर लेना है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 6.1 शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसी तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, ये भी आपने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर। इसी तरह बर्नौलीज इक्वेशंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 निकालेगा ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से कर लेना। सिंपल पेंडुलम ये आपने अच्छे से कर लेना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह इसकी एग्जांपल 7.2 कर लेनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी कन्वर्जेशन इज अ शम्स, ये भी आपने अच्छे से कर लेनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप मेरे साथ इसके भी बैक शॉर्ट क्वेश्चन टिक मार्क कर लें 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 है, तो ये आपने लाजमन शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करें 7.1 और 7.2। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो वेव्स जल्दी से निकाल लीजिए। तो चैप्टर नंबर 8 की आपने स्टेशनरी वेव्स जो है लाजमन कर लेनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में वो सवाल लाजमन आएगा, ठीक है, तो आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लें। जल्दी से आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 8 के जो बैक शॉर्ट क्वेश्चन है वो निकालिएगा। इसमें से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये लाजमन आएंगे। दिस स्टूडेंट्स मेरे साथ चैप्टर नंबर 9 निकालिएगा फिजिकल ऑप्टिक्स। डियर स्टूडेंट, जल्दी से वेव फ्रंट्स को टिक मार्क कर लें, इसकी जो डेफिनेशन है वो लाजमन वो पूछेगा। इस तरह मैंने टिक लगाए हैं, आप टिक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसी तरह हाइजन प्रिंसिपल्स हैं, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पोलराइजेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। आपको पता है कि इनके बारे में वो लाजमन पूछेगा, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसी तरह अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बैक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 आपने अच्छे तरीके से कर लेने। डियर स्टूडेंट, जल्दी से मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 निकालिएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जल्दी से आप सिंपल माइक्रोस्कोप्स पे टिक कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कंपोनेंट्स माइक्रोस्कोप्स है, इसकी ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम नज़र आ रही है ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये जो अगर सवाल है तो इसकी आपने डायग्राम लाजमन बनानी है, ये आपको मुफ्त के नंबर मिल सकते। इसी तरह डियर स्टूडेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता है इसकी 3 टर्म्स होती हैं, कॉलीमीटर्स होता है, टर्न टेबल्स होता है, टेलीस्कोप होता है। तो इसके बारे में वो किसी में भी एक के बारे में पूछ सकता है या वो बोल सकता है स्पेक्ट्रोमीटर्स के नाम लिखे, तो ये आपने लाजमन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। जल्दी से आप इसको भी टिक मार्क करें सिग्नल्स ट्रांसमिशंस एंड कन्वर्जेशंस टू साउंड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
अगर चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जल्दी से आप मेरे साथ इसे टिक कर लीजिए। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने चारों सवाल अच्छे तरीके से कर लेने हैं। डियर स्टूडेंट, जल्दी से मेरे साथ चैप्टर नंबर 11 निकालिएगा। इसका जो आपने काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ ग्लासेस, इसके आपने 2 लाजमन अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। वो 2 ही के बारे में पूछे। डियर स्टूडेंट्स, तो ड्राइवेशंस ऑफ ग्लास लॉ जो आपको पता है, दो साइंसदानों ने बयान किए थे, बॉयलिस और चार्ल्स। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछेगा या वो इन दोनों में से फ़र्क पूछेगा, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगर आगे देखें तो एग्जाम्पल नंबर 11.1 और 11.2 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपने अच्छे से कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है सराउंडिंग की, तो ये आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशंस कर लेनी। इसी तरह आयोडबिक प्रोसेस जो है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये भी आपने कर लेना है। आपको जो स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रही हैं, आपने लाजमन अच्छे तरीके से कर लेना। इसी तरह आपने वर्किंग सिस्टम का भी अच्छे तरीके से, इसकी भी डेफिनेशन अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 11.4 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने कर लेनी। इसी तरह आपको ऊपर जो नज़र आ रही है सब्सटेंस की, ये भी आपने अच्छे से कर लेनी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग द, वो यहाँ पे पूछ सकता है गिवन एंट्रोपी गिवन इट्स ऐसा यूनिट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते चलें तो 11.1, 11.2 ये आपने अच्छे तरीके से लाजमन कर लेने हैं। इसी तरह 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। अगर इसके न्यूमेरिकल की बात करता चलूँ तो 11.1, 11.2, 11.3 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेनी है स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर जो आपकी बुक ख़त्म हो चुकी है। जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन से हमने सारे टिक मार्क करवा दिए गए हैं। आपको पता है कि SG एजुकेशन जो चैनल है आपके साथ 100% नोट्स शेयर करता है और आपको पता है उसी में से पेपर आता है। तो इंशाल्लाह जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, न्यूमेरिकल बता दिए गए हैं, आपने अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर लेनी है। इसी में से पेपर आएगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तरह आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और शेयर आप बाखूबी जानते हैं, कम इसलिए कहते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और इनसे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।